हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से अनफॉर्चुनेटली हम एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि पुराना साल अतुल सुभाष, नया साल एक और नया अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, दिल्ली बेस्ड कैफे ओनर, जिसने सेम वही स्टेप उठाया जो कि अतुल सुभाष ने उठाया। इसने उसी कारण से स्टेप उठाया जिस कारण से अतुल सुभाष ने उठाया। 9 दिसंबर 2024 अतुल सुभाष, 31 दिसंबर 2024 पुनीत खुराना। दोस्तों, आफ्टर इंसिडेंट ऑफ अतुल सुभाष मैंने इस पर वीडियोस बनाए, कोशिश करी लोगों को समझाने की कि ये स्टेप आपको नहीं लेना है क्योंकि इससे केवल और केवल आपका नुकसान है। अगर हमें कुछ चीजें स्थापित भी करनी है तो यहां रहते हुए करनी है, अपने सामने करनी है, फाइट करनी है, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सबक यहां रहते हुए सिखाना है, ना कि इस प्रकार से कोई स्टेप उठाना है। बहुत समझाया और मुझे उम्मीद थी कि काफी सारे लोग इस बात को समझे होंगे, और अभी भी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऐसा स्टेप उठाने से बचे होंगे उस वीडियोज को देखने के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर था पिछले 12-13 दिन के लिए, और जब मैं वहां से वापसी लौट रहा था तो मुझे न्यूज मिली। 3 जनवरी को मैं वापस आया, उससे जस्ट 1 या 2 दिन पहले मेरी जानकारी में आया कि ऐसा एक और इंसिडेंट देश के अंदर हो गया है। दोस्तों, चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये चीज कैसे आगे तक जाएगी, कैसे अवेयरनेस फैलेगी। मैं नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है। पुनीत खुराना केस में पुनीत खुराना सही था या गलत था नहीं पता, लेकिन जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, जो न्यूज हमने पढ़ी रिसेंटली, अभी मैंने दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसके बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उन फैक्ट्स के आधार पे आप लोगों पे छोड़ता हूं, आपको तय करना है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक्चुअल है क्या, वो पहले लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 2016 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। बिजनेस को लेकर भी दोनों पक्षकारों के बीच में विवाद थे। कोई भी केस फाइल नहीं था, दोनों के झगड़े बढ़ने लगे, दोनों ने यह तय कर लिया कि आपसी सहमति से तलाक होगा। अब आप सभी को पता है, आपसी सहमति से जब तलाक होता है तो दोनों पक्षकार अपनी टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं, अपनी फ्री कंसेंट से उस पर साइन करते हैं और अपनी फ्री कंसेंट से जाके म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, और जिसमें 6 महीने का टाइम मिलता है आपको सेकंड मोशन के लिए, और सेकंड मोशन पे दोबारा आपको साइन करने होते हैं, स्टेटमेंट देनी होती है, और आपका केस खत्म। अब मिस्टर पुनीत खुराना केस में क्या हुआ, दोनों पक्षकारों के बीच में कंसेंट तय हुई, कंसेंट पे साइन हुए और म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोग अनुभवी हैं जिन्हें पता होगा, जहां पे फर्स्ट मोशन हो जाता है, बाद में वाइफ को कोई व्यक्ति आके भड़का देता है, अरे तुमने 5 लाख में कर लिया, तुम्हें तो 20 आराम से देता। फिर वाइफ कहती है मैं तो आती नहीं सेकंड मोशन पे, मेरे को तो अब 20 चाहिए। यानी अपने टर्म्स एंड कंडीशन से खुद ही मुकर जाना, जिसको कानून भी प्रोटेक्ट करता है। एनीबडी कैन टेक हिज और हर कंसेंट बैक बिफोर फाइनल मोशन एट एनी टाइम। ओके, लेकिन ऐसे में लड़के का नुकसान क्या हो जाता है, लड़के ने अगर कुछ पैसा पहले दे दिया है, जब लड़का कहता है ठीक है मेरा वो पैसा वापस दिला दो, तो वहां पर हमारा सिस्टम हाथ खड़े कर लेता है, जाओ जाके सिविल केस फाइल कर लो। तो ये प्रॉब्लम आती है, और इसके बाद बैकआउट करने के बाद लड़की फॉल्स केसेस भी फाइल करती है, ये जनरल होता है। अब हम वापस इस केस पे आ जाते हैं। इस केस में क्या हुआ, एक म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हुई, और पिटीशन फाइल होने के बाद सेकंड मोशन होना था, उससे पहले पुनीत खुराना और उसके परिवार वालों के अकॉर्डिंग कुछ नई शर्तें लड़की वालों के द्वारा लगा दी गई, जो कि पुनीत खुराना पूरा नहीं कर सकता था, और इस कारण पुनीत खुराना ने यह स्टेप उठाया। अब समझते हैं। देखिए, 30 दिसंबर की एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ रही है जिसमें पुनीत और उसकी वाइफ का आपस में जो है कन्वर्सेशन है। उसकी लैंग्वेज आप सुन करके देखना, काफी हद तक आपको अंदाजा हो जाएगा। खैर, जो भी था व्हाटएवर। अब पुनीत खुराना का खुद का यह कहना था, क्योंकि उसने ये कदम उठाने से पहले 30 दिसंबर को वाइफ के साथ बातचीत हुई, 31 दिसंबर को 59 मिनट्स का वीडियो बनाया, पोस्ट किया, और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। अब वो जो वीडियो है उसके अंदर वो बोलता है कि भाई हमने म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया था, मेरी वाइफ अब और कुछ शर्तें लगा रही है, मुझसे 10 लाख रुपए की और मांग की जा रही है, जो कि मैं देने में असमर्थ हूं, जो मेरे पास है ही नहीं, और इस वजह से उसने ये स्टेप उठाया। और इसके अलावा उसने पत्नी और ससुराल वालों पर आरोप लगाए कि उन्होंने उसको प्रताड़ित किया। ये पुनीत खुराना का वर्जन है। इसके अलावा जो पुनीत खुराना के परिवार वाले हैं, उनका ये कहना था कि भाई जो म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया था उसके बाद उसने 5 नई शर्तें रख दी थी सेकंड मोशन के लिए, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि वकील की जो फीस है 70,000 रुपए प्रति माह, वो भी उसको देनी होगी। अब आप मुझे बताओ पहले तो कि 6 महीने का टाइम है बीच में, 70,000 रुपए प्रति माह का मतलब हो गया 70,000 इंटू 6, यानी कि 4,20,000 रुपए। अभी 4,20,000 रुपए पुनीत खुराना को देने होंगे। ऐसा कौन सा म्यूचुअल डाइवोर्स होता है जिसमें 5 लाख रुपए वकील की फीस होती है?
आप सबको पता है, इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, सबको पता है कितनी फीस होती है। बहुत बढ़िया वकील भी करोगे तो 1 लाख रुपए, नॉर्मल वकील होगा 50,000 रुपए, और अदरवाइज तो 25,000 रुपए में छोटी जगह पे बड़े आराम से म्यूचुअल डाइवर्स हो जाता है। अब ऐसे केस में अगर उसको बोला जाए कि भाई तू 4 लाख रुपए तो जो है वकील की फीस देगा, और पुनीत खुराना के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए उससे एक्स्ट्रा मांगे जा रहे थे, उसकी पॉकेट खाली थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और उसने ये स्टेप उठा लिया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं सही है गलत है, उसको नहीं उठाना चाहिए था, उसको फाइट करना चाहिए था, नहीं है तो नहीं है। लेकिन पुनीत खुराना के परिवार वालों के अकॉर्डिंग ये था कि भाई उसने कहा कि या तो आप ये मेरी शर्तें पूरी करो या फिर मैं आपके ऊपर फॉल्स केस दर्ज कराऊंगी। ये आर्टिकल आज रिसेंट ही मैंने ऑनलाइन ही दैनिक भास्कर पे पढ़ा, जिसके बेसिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं, उसमें सब चीजें लिखी थी। तो यही सारे फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षकारों की सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। ट्विटर पे मैंने वो रिकॉर्डिंग भी देखी, लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी अब्यूसिव थी कि मैं यहां इसे यूट्यूब पे नहीं चला रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है उसके अगेंस्ट है। वो छोटी सी रिकॉर्डिंग है 1 मिनट 16 सेकंड की, जरा उसको जाकर के ट्विटर पे एक बार जरूर देख लेना सब लोग। उस रिकॉर्डिंग को देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन क्या है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। उसमें दोनों पक्षकार एक कमरे के अंदर बैठे हुए, पुनीत अपनी पत्नी से आप करके बात करता है, जिसके जवाब में पत्नी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करती है, और अब्यूसिव भी इतनी कि मैं कह नहीं सकता, हाई लेवल अब्यूज। जाकर के उस वीडियो को एक बार देख लो। उस वीडियो के बाद लोगों के तरह तरह के रिएक्शन उस पर आ रहे हैं। अब हम नहीं कहते, हमें नहीं पता कि अंदर की बात क्या होगी, कितना उन दोनों के बीच में विवाद होगा, बिजनेस को लेकर के या पैसों को लेकर या और कुछ, किसने किसको कितना प्रताड़ित किया। लेकिन अगर हम बिहेवियर की बात करें तो वो बिहेवियर उस सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग से देख करके हर एक आदमी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि स्थिति क्या है। अब खैर जो भी हो, वॉटएवर, एक आदमी की जान चली गई, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। चाहे विवाद कैसा भी हो, किसी की जान बहुत मूल्यवान होती है, स्पेशली उसके परिवार वालों के लिए, उसके माँ बाप के लिए। बाकी तो किसको क्या फर्क पड़ रहा। और कितने तो ऐसे होंगे केस जो मीडिया में आ ही नहीं रहे होंगे, हमें तो पता है ना, हजारों लाखों के हिसाब से केसेस चल रहे हैं हर रोज, काउंट नहीं कर सकते आप। और अब इतना होने के बाद भी बस एक टिप्पणी आ जाती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे लॉ क्यों नहीं बनता, लॉ चेंज क्यों नहीं होता, लड़कों के लिए डीवी एक्ट जैसा कोई एक्ट क्यों नहीं बनता, क्यों कदम नहीं उठते इतना सब कुछ होने के बाद भी। बात सारी ये। तो हमारी गुहार सरकार से, पूरे सिस्टम से ये है कि ये 2 केस ऐसे हुए हैं जो सबको पता है, नीचे से लेके ऊपर तक, तो कम से कम इतना कर दिया जाए कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर आपने लड़कियों को अधिकार दिए उस समय के अकॉर्डिंग डाउरी केस दर्ज करने का, डीवी एक्ट दर्ज करने का, जब लड़कियों के साथ प्रताड़ना होती थी, आज भी कुछ हद तक होती है, वो अपने राइट्स को यूज कर सकती है। लेकिन इसके यूज की अपेक्षा कितना बड़ा मिसयूज हो रहा है, तो इस पर हमें भी तो कुछ लॉ दो। हमें यानी कि मैन को भी तो कुछ लॉ दो कि भाई अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, कोई हमारे साथ अब्यूज करता है, लॉ प्रोसेस का अब्यूज करता है, या वर्बली अब्यूज करता है, फिजिकली अब्यूज करता है, उसके अगेंस्ट हम भी तो कुछ कर सकें। हमारा पुलिस सिस्टम, आप वहां पे कंप्लेंट लेकर के जाओ, आप तो हस्बैंड हो, आपकी सुनी नहीं जाएगी। रिसेंट मेरे पास अभी एक मामला आया, 498 का केस दर्ज कराया 10 दिन पहले। उसको अटेंड करने के लिए वो वहां पे गए थे, वहां लड़के के माता पिता और घर वालों से मारपिटाई कर दी गई। मारपिटाई करने के बाद लड़का एक कंप्लेंट लेके जाता है एसएसपी ऑफिस में, और लड़की वाले लेके जाते हैं थाने में। जो उसकी कंप्लेंट एसएसपी ऑफिस में गई उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। जो उसने थाने पे दी उसमें एक और एफआईआर दर्ज हो गई, मॉलेस्टेशन की, 323 की, और तमाम धाराएं लड़के वालों के परिवार वालों पे। अब एक की जगह 2 एफआईआर हो गई 20 दिन के अंदर अंदर। मारपिटाई भी खुद करी और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज करा दी। यह हालत चल रही है। लड़का उत्तराखंड का है, लड़की उत्तर प्रदेश की है। अब यह व्यवहार चलता है पुलिस स्टेशन के अंदर, इसको देखने वाला कोई नहीं है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अरे अगर आप सही से काम कर लोगे तो आपका क्या चला जाएगा। लड़के को पूछते भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं, एफआईआर दर्ज आती है, उसके बाद फोन करते हैं भाई तेरी तो एफआईआर होगी, आजा लड़ ले। तो हम केवल यहां पर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं कि जो कानून है वो अब इक्वल तो हो। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश के अंदर घट रही हैं, हर 10-20 दिन के अंदर एक ऐसा केस मीडिया में आ जाता है, इसके बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहे, कोई बड़ा चेंज नहीं हो रहा, कोर्ट की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा। आज भी सिस्टम वैसे ही चल रहा है जैसे कि पहले चल रहा था। और मैंने आपको अतुल सुभाष केस के समय पे कहा था कि इससे जो नुकसान है वो केवल उसके माता पिता का होगा, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 दिन मीडिया में हो हल्ला होगा, उसके बाद सब शांत, और वही हो रहा है। तो अभी ये दूसरा केस, अब कितनों की वेट करोगे। तो हमें भैया एक्ट चाहिए कोई प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा। सिस्टम से रिक्वेस्ट है, जो भी व्यक्ति वहां हैं जहां वो इस काम को कर सकते हैं उनको ऐसा करना चाहिए। सिर्फ 2 चीज हमको चाहिए, एक तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमको लॉ दीजिए, और दूसरा जो भी फॉल्स केस दर्ज करता है या करती है, अगर बाद में पता चलता है कि केस फॉल्स है तो उसको उतनी ही सजा होनी चाहिए जिन धाराओं में उस व्यक्ति ने, एक्यूज पर्सन ने मुकदमा झेला है। सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी।
इतना छोटा सा काम आपको करना है और जनता की आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए और सबने आपको अप्रिशिएट किया, लेकिन आज ये काम आपके ऊपर पेंडिंग है, आपको इस काम को भी निपटाना है और हम सब प्रतीक्षा में हैं। तो दोस्तों, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आपको मैंने बताया। आपकी जो राय हो सभ्य शब्दों में कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।